आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। महंगाई का जमाना है, छोटी से छोटी चीज भी देखिए कितनी महंगी हो गई है। ऐसे में किफायत से हम अपने पुराने बर्तनों का रीयूज कर लेंगे तो सोचिए कितने पैसे हम बचा लेंगे। तो पुराने बर्तनों को रीयूज करने के आज 30+ आइडिया लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। एरोमा डिफ्यूज़र तो हम सभी के घर में होता ही है। इसके अंदर हम एसेंशियल ऑयल वगैरह डालकर घर को खुशबूदार तो बनाते ही हैं, साथ ही इसका एक और लाजवाब सा यूज़ है। आप इसके अंदर दिया भी जला सकते हैं। आउटडोर में जब हमें दिया जलाना होता है, जैसे शाम को तुलसी जी में हमें दिया जलाना होता है और बाहर बहुत तेज़ हवाएँ चल रही है, बाहर रखते से ही दिया बुझ रहा है, तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकती हैं। इसके अंदर जब दिया रखेंगी तो इसके अंदर साइड में जो छोटे-छोटे होल्स हैं, तो उससे दिया बुझेगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाती रहेगी, तो आप उस समय इसका यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह दीपावली पर जब हमें घर के बाहर आउटडोर में दिया जलाना होता है और बाहर हवा चल रही है, दिया बुझ जाता है, तब भी आप इसका यूज़ कीजिए। ये एक बड़े काम की चीज़ है, इससे आप अपने घर को तो खुशबूदार बना ही सकती हैं और आउटडोर में जब दिया जलाना होता है, तब भी आप इसका रीयूज़ कर सकती हैं। फेस्टिवल्स पर गेस्ट को स्नैक्स या स्वीट आइटम सर्व करने के लिए हम महंगे-महंगे प्लेटर या सर्विंग बाउल में इन्वेस्ट करते हैं। तो उरली तो हम सभी के घर में होती ही है, तो इस बार इसे एज़ अ सर्विंग बाउल की तरह यूज़ करके देखिएगा। ये कुछ नया भी हो जाएगा, गेस्ट भी इम्प्रेस हो जाएँगे और आपकी पुरानी उरली भी यूज़ आ जाएगी और आपके पैसे तो बचेंगे ही। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया मुझे बताइएगा ज़रूर। आजकल मार्केट में नए-नए फ्रिज ऑर्गेनाइज़र आ गए हैं, जिनमें नीचे की साइड नेट लगी रहती है ताकि सब्जियां लंबे समय तक सही रहे। पर मेरे पास तो ये पुराने स्टाइल के ही डब्बे हैं जिसके अंदर नीचे कोई नेट नहीं है। इस कारण इनमें देखिए पानी भर जाता है और सब्जी खराब होने का डर रहता है। तो मैंने क्या किया, आजकल की ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मेरे पास ये कुछ स्टिक्स रखी हुई थी। इन्हें मैं नीचे की साइड प्लेस कर दूँगी और इसके ऊपर मैं अपनी सब्जियां रख दूँगी, जिससे पानी नीचे रह जाएगा और सब्जियाँ इसके ऊपर रहेंगी। आप चाहें तो इन्हें अच्छे से कट करके ग्लू गन से चिपका कर प्रॉपर नेट भी बना सकती हैं और अपने पुराने डब्बों को रीयूज़ कर सकती हैं। बट फ़िलहाल के लिए मैंने इन्हें ऐसे ही रखा हुआ है और ये आइडिया वर्क करता है। आप भी ऐसा कर सकती हैं। पुराने प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड और बेलन को मिलाकर मैंने एक ये ऑर्गेनाइज़र तैयार किया था। आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था। ये देखिए अभी भी अच्छे से ये वर्क कर रहा है, पर आजकल की नीड और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये नया चॉपिंग बोर्ड खरीदा है। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इसकी सरफेस काफ़ी बड़ी है, तो इसे मैं 2 इन 1 तरीके से यूज़ करती हूँ। सब्जियाँ तो मैं इस पर काटती ही हूँ, कभी-कभी मुझे मठरी या पूड़ी वगैरह बनानी होती है, तब भी ये मेरे बहुत काम आता है। तो आप इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये 2 इन 1 तरीके से आपकी हेल्प करेगा। मेरा जो ये तवा है ये बहुत पुराना है, तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा पुराना है, पर ये बहुत अच्छा है, हेवी है और ये प्रॉपर काम भी कर रहा था, पर इसका हैंडल निकल गया था और मैंने सोचा अब तो शायद मुझे नया खरीदना ही पड़ेगा। पर सडनली अमेज़न पे मुझे इसका हैंडल मिल गया और देखिए सस्ते में ही मेरा काम हो गया। तो आप भी पुराने बर्तन रिप्लेस करने की जगह एक बार उसकी प्रॉब्लम पर फ़ोकस कीजिए। हो सकता है आपको भी नया खरीदना ही ना पड़े और पुराना ही सही हो जाए। जब भी हम मॉल वगैरह जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है और कुछ नया देखकर हम उसे खरीद लाते हैं कि बच्चे इसके अंदर पिएँगे। वैसे तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसे हम घर पर ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई काँच की खाली बॉटल रखी हुई है, तो उससे आप इस तरीके का जार बना सकती हैं। करना कुछ नहीं है, बस इसके लिड के अंदर हमें एक होल बनना है और होल बनाना है और इसके अंदर स्ट्रॉ फँसा देनी है। तो देखिए रेडी हो गया ना, बिल्कुल ऐसा ही मिनटों में हमारा एक सुंदर सा ग्लास
10 जार। तो अब इसके अंदर आप जूस, मिल्क शेक, शरबत वगैरह बच्चों के लिए सर्व कीजिए। इससे बच्चे भी खुश और आपका भी काम हो गया, वो भी फ्री में। तो इस तरीके से पुरानी पड़ी हुई ओल्ड ग्लास की बॉटल को आप रीयूज़ कर सकती हैं। हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग अगरबत्तियां जलाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए मैं हमेशा धूप बत्ती, कपूर और दीपक जलाना ही प्रीफर करती हूँ। पर पहले से खरीदी हुई कुछ ही अगरबत्तियां रखी हुई है, तो कभी कभी ऑकेजनली मैं इन्हें इस तरह बॉटल में ही जलाती हूँ। इससे ये सुंदर तो दिखती ही है, साथ ही इसकी जो राख है वो इधर उधर नहीं बिखरती, इसी बॉटल में कलेक्ट हो जाती है। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बॉटल का मुंह हल्का सा चौड़ा हो, जिससे ऑक्सीजन अंदर आ जा सके। ऐसा करके आप अपने घर में पुरानी रखी हुई इस तरह छोटे मुंह की बॉटल को भी रीयूज कर सकते हैं। एज ए अगरबत्ती होल्डर और एज ए डेकोरेशन भी ये अच्छी लगेगी। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक ही चाय छलनी रखी हुई है, ये प्लास्टिक की है। अब प्लास्टिक की है इस कारण मैं इसमें गर्म चीज़ें नहीं छानती, मेरे हिसाब से हेल्थ के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो जब मैंने इसकी शेप को देखा तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना इसके नीचे का जो ये तार वगैरह है इनको कट करके इसे एज ए फनल की तरह यूज़ लिया जाए। तो मैंने इसके नीचे की जो जाली है इसे कट कर दिया है और इसे अब मैं एज ए फनल की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है पुराने बर्तनों को, पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने का। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। मार्केट में फ़नल 300-400 रुपए से कम नहीं आती और यहाँ देखिए हमारा 20 से 30 रुपए में, और वो भी पुरानी मेरी तो ये रखी हुई थी, तो फ्री में ही मेरा ये काम हो गया है। कान्हा जी का ये शो पीस एक्चुअल में एक डूडल हेड है, यानी कि इनका सर हिलता है। तो बच्चे बार-बार इनका सर हिलाया करते थे, तो मुझे लगता था कहीं ये टूट ना जाए, और दूसरा इन पर डस्ट भी बहुत जम जाया करती थी। तो मेरे पास एक ये चॉपर के साथ मेरा ये कंटेनर फ्री आया था, जो आगे से थोड़ा-सा क्रैक हो गया है, तो इसी से मैंने इनको कवर कर दिया। अब बच्चे इनका बार-बार सर भी नहीं हिला पाएँगे और ना ही इन पर धूल जमा हो पाएगी। तो पुराने बर्तन का मेरा इस तरीके से रीयूज़ भी हो गया और एक ये सुंदर शोपीस बनकर मेरा तैयार हो गया है। अगर आप अपने घर को या रसोई को एंटीक चीज़ों से सजाना चाहती हैं, तो यहाँ देखिए 50 से 60 साल पुराना मेरे पास एक ही कलश रखा हुआ है। तो इस पर मैं नारियल रख देती हूँ। नारियल रखने से कलश विद नारियल ये बहुत सुंदर लगता है, और नारियल को मैं इस तरीके से रखती हूँ कि इसकी जो ये आँखें हैं ये ऊपर की साइड रहे। ऐसा रख करने से जो नारियल है हमारा ख़राब नहीं होता है और लंबा चलता है, और इस तरीके से रखा हुआ हमारा कलश भी बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरह पुरानी चीज़ों को यूज़ करके आप अपने घर को, अपनी रसोई को डेकोरेट कर सकती हैं और उनका रीयूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ देखिए ये एक एक्चुअली पेन होल्डर था, और ये आगे की साइड जो ये गोल बना हुआ है यहाँ पर घड़ी लगी हुई थी। तो घड़ी तो खराब हो गई और ये पेन होल्डर भी खराब हो गया, तो मैंने क्या किया, घड़ी को निकाल दिया, तो वहाँ पर जो होल बन गया उसी के सहारे मैं इसको कील पर टांग दूंगी, और इसके अंदर मैंने ये कॉफ़ी के सैशे वगैरह रख दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको रीयूज़ कर लिया है। इसी तरह मेरे माइक्रोवेव स्टैंड के साथ ये कुछ हुक्स भी आए थे, तो वहाँ ये कुछ काम नहीं आ रहे थे, तो उन्हें निकाल कर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और अब इनके अंदर मैं सीज़र वगैरह या लाइटर वगैरह टांग देती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरे अब बहुत काम आ रहे हैं। तो चीज़ों को अलट-पलट करके या इधर-उधर लगा करके आप अपनी किचन में जगह बना सकती हैं, और उन चीज़ों का रीयूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए फ्रिज में रखने के कुछ तो ऑर्गेनाइज़र हैं और कुछ खाली डब्बे जिनके ढक्कन टूट गए हैं, तो उन सबको मिलाकर मैंने अपनी शेल्फ़ को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने ये कटोरी के अंदर ऊपर की साइड रबर रखे हैं, और ये हुक की सहायता से इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो ये बाइंडर क्लिप भी बहुत मदद करती हैं। 2 इन 1 इस तरीके से मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है, और पीछे की साइड देखिए मेरा ये जो डब्बा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसे रीयूज़ कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसा कुछ सामान तो रख नहीं रही हूँ जिससे वो निकल जाएगा। तो इस तरीके के टूटे हुए डब्बे भी कई बार यूज़ आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सामानों को अरेंज कर सकती हैं पुराने सामानों से।
इस तरीके के पुराने ओल्ड टाइप के टी कोस्टर मैंने देखा है लोगों के घर में यूँ ही वेस्टेज पड़े रहते हैं। तो इन्हें आप यूज़ कीजिए, चाय-कॉफ़ी ढकने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं और चाय-कॉफ़ी के कप के नीचे रखने के लिए तो हम इन्हें यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा जैसे कभी घर में पूजा है, सभी भगवानों को छोटा-छोटा सा प्रसाद चढ़ाना है या फूल चढ़ाना है, तब भी आप इनका यूज़ कर सकती हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। इस तरीके के छोटे ग्लास भी हम सभी के घर में मिल ही जाएँगे। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इन ग्लास का कोई यूज़ नहीं रह जाता है। तो इस तरीके के जो गिलास पड़े हुए हैं आपके घर में, तो इन्हें मैं जैसे कच्चा दूध निकाल लेती हूँ, कभी पंचामृत बनाना होता है तो उसके लिए यूज़ ले लेती हूँ, कभी जमावन निकालना है तो यूज़ कर लेती हूँ और अगर कभी घर में कोई छोटा बच्चा विज़िट करता है तो इन्हीं के अंदर मैं उन्हें सर्व करती हूँ। तो इन्हें आप यूज़ कीजिए। अगर आपके घर में भी कोई इस तरीके का पुराना वुडन का बॉक्स रखा है तो उसे यूज़ कीजिए। नमक तो हम इसमें नहीं रख पाते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में नमक सौगी हो जाता है, तो इसके अंदर मैं अदरक रखा करती हूँ। बरसात के अंदर क्या होता है कि जो बारीक-बारीक मच्छर होते हैं, जो अदरक पर बैठते हैं, तो इसके अंदर अदरक सेफ रहती है और कवर्ड रहती है, तो इसे आप अदरक रखने के लिए यूज़ ले सकती हैं। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक ये ओल्ड फैशन पुरानी बड़ी-सी ट्रे रखी हुई थी। तो इसके अंदर मैं ऑकेजनली काम आने वाली मेरे चाकू, चम्मच, कटलरी वगैरह को अरेंज करके रख लेती हूँ। अब होता ये है कि मेरी रसोई छोटी है, जगह भी नहीं है, तो इससे मैंने अपनी माइक्रोवेव स्टैंड और माइक्रोवेव के बीच में एक पतली-सी जगह है, तो वहाँ इसे मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। ऐसा करने से मुझे फ़ायदा ये होता है कि एक तो विज़ुअल क्लटर मेरी किचन में क्रिएट नहीं होता है, दूसरा मेरी पुरानी ट्रे भी काम आ गई। अगर आपकी भी रसोई छोटी है, तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए ऐसा करने से माइक्रोवेव को खोलने और बंद करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने का एक और सुपर्ब आइडिया आपके लिए। यहाँ देखिए मेरे पास एक ये एंटी स्लिप मैट रखी हुई थी, पीछे से इसमें से दाने-दाने निकलने लगे थे, मतलब ये खराब होने लगी थी। तो फेंकने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इसका एक बार फिर से रीयूज़ कर लिया जाए। तो इसे मैं अपने चकले के नीचे रखने की मैट बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने अपने चकले की साइज़ से थोड़ा बड़ा गोल साइज़ में इसको कट कर लिया है और इसे इससे मेरी 2 मैट बन जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस पे चकला रखने से एक तो मेरा चकला स्लिप नहीं होगा, दूसरा इसे साफ़ करना भी बिल्कुल आसान है और सुंदर तो ये लग ही रही है। इस तरह आप भी पुरानी चीज़ों को एक बार फिर से रीयूज़ कर सकती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी एंटी स्लिप मैट रखी हुई है जो थोड़ी ख़राब सी हो गई है, तो उससे आप भी ऐसे चकले के नीचे रखने की मैट बनाइए। ये बहुत ही सुपर्ब आइडिया है और काफ़ी समय से मैं इसका यूज़ भी कर रही हूँ। मुंबई जहाँ जगह की हमेशा प्रॉब्लम रहती है और रसोई तो हमेशा छोटी ही पड़ती है, तो एक ये पुराना ऑर्गेनाइज़र मेरे पास रखा हुआ था। तो सिंक के पास ही यहाँ देखिए मेरा ये 4 टायर शेल्फ रखा हुआ है जिसमें मैं क्लीनिंग से रिलेटेड सारे सामान अरेंज करके रखती हूँ। तो इस ऑर्गेनाइज़र को मैं यहाँ ऊपर की साइड ही लगा दूँगी, जिससे मुझे थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा पूजा के बर्तनों को साफ़ करने की जो पीताम्बरी, नमक वग़ैरह होता है उनको रखने के लिए। तो ये एक बहुत ही सुपर्ब आइडिया है। अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है, तो आप भी उसे इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं और अपनी किचन में थोड़ा और स्पेस भी क्रिएट कर सकती हैं। ट्रेंड में आकर हम कितनी ही चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं। एक ये टॉवल होल्डर मैंने भी ऑर्डर किया था, पर अब ये देखिए ये ख़राब हो गया है। तो इसे अब मैं अपने सिंक के पास एज़ अ ब्रश होल्डर की तरह यूज़ कर लेती हूँ। इससे ब्रश हमेशा हमें हैंडी मिलती है। इसकी साइज़ बड़ी अच्छी है, तो इसके अंदर बड़ी साइज़ की ब्रश भी फिट बैठ जाती है। इसे आप और भी जगह जैसे लाइटर वग़ैरह को रखने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं।
कमर में टाँगने का चाबी का ऐसा गुच्छा तो हम हर महिलाओं के पास होता ही है। इसे हमारे यहाँ सटका कहते हैं। तो नए किचन में पैसे क्यों बिगाड़ना जब आपके पास इतना सुंदर चाबी का ये किचन रखा हुआ है। तो इसे ही आप अपनी चाबियों के लिए यूज़ कीजिए। ओल्ड है ये पर इससे बेटर कुछ भी नहीं। मेरी ये शेल्फ इसमें लाइनर के लिए मैंने अपनी पुरानी पड़ी हुई टेबल मैट को कट करके ही यूज़ कर लिया है। प्लास्टिक की ये मैट थी और साइड से क्रैक भी हो गई थी, तो इन्हें देखिए मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो इस तरीके से ये एक सुंदर आइडिया है अपनी पुरानी पड़ी हुई मैट को यूज़ करने का। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका जितना मन होता है उतना खाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, और स्पेशली केला तो बच्चों को कम ही पसंद होता है। तो वेस्टेज ना हो इसलिए मैं उन्हें पहले से ही आधा कट करके केला देती हूँ, स्पेशली 10 साल से छोटे बच्चों के लिए। और बाकी का जो आधा बचा हुआ केला होता है उसे आप कोई भी ढक्कन जो आपके पास रखा हो उसे आप एज़ अ होल्डर की तरह यूज़ कर सकती हैं। ऐसा करने से केला एक तो हैंडी भी रहेगा, मतलब उसे आप स्टैंडिंग वे में खड़ा रख सकती हैं, और दूसरा मक्खी मच्छर भी नहीं बैठेंगे। परिवार का अच्छा स्वास्थ्य हम सभी चाहते हैं, तो उसी के लिए एक टिप ये भी है कि सिंक एक ऐसी जगह होती है जहां सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, और चम्मच वो चीज़ जिसे हम अपने मुंह में लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि इस तरह की जो झूठी चमचे हैं उन्हें आप डायरेक्ट सिंक में न रख कर एक पुराने कप में या होल्डर जो भी आपके पास रखा हुआ है उसका यूज़ कीजिए, और इन झूठी चम्मचों को उसी के अंदर रखिए। आजकल मार्केट में बहुत तरीके के पिलर आ गए हैं, बट अब मैं अपने इस पुराने पिलर को ही एज अ एप्पल कटर के रूप में भी यूज़ कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरा जो ये पिलर है इसका शेप थोड़ा सा गोल है, तो इसको मैं ऐसे राउंड राउंड घुमा कर एप्पल के अंदर का जो बीज या सीड्स वाला जो पार्ट होता है उसे निकाल लेती हूँ, और बाद में एप्पल को कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके के जो ये पुराने पिलर हैं इससे आप एज अ एप्पल कटर की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। छोटी-छोटी पॉलीथीन्स हम सभी के घर में ढेर सारी होती है, और हम चाहते हैं कि इनका रीयूज़ किया जाए। तो इनको रीयूज़ करने के लिए अब ये डस्टबिन में हम लगाएँगे तो छोटी पड़ेगी। इसके लिए आप आपके पास अगर कोई भी पुराना बाउल रखा हुआ है, भले ही वो एल्यूमीनियम का हो या प्लास्टिक का या टूटा हुआ हो तो भी चलेगा। उसके अंदर आप इन पॉलीथीन्स को लगाइए, अपनी एप्पल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह जो भी आपको कट करनी है, उनके छिलके वगैरह इसके अंदर डिस्पोज़ कीजिए, और बाद में इस पॉलीथीन को निकाल कर फेंक दीजिए। इस तरीके से आपका पुराना बाउल भी यूज़ आ जाएगा, और आपकी प्लास्टिक की थैलियाँ भी यूज़ में आ जाएँगी। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, और जब काम करने में मजा आने लगे तो हम बड़े से बड़ा काम भी चुटकियों में कर डालते हैं। मोस्टली वेजिटेबल्स को हम इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर वगैरह में स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो हमने बाजार से कंटेनर खरीदे हों या आइसक्रीम वगैरह के हों। आइडिया अच्छा है, पर इनमें एक प्रॉब्लम है, ये स्टिफ रहते हैं, कम जगह में एडजस्ट नहीं होते, चाहे सब्जी अंदर कम ही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके के पाउचेस में सब्जी रखी जाए। ये 4 साइज में मुझे मिले हैं, और इनकी अच्छी बात ये है कि ये फ्लेक्सिबल हैं। थोड़ा सा दबा के या थोड़ा सा तिरछा करके भी हम इन्हें कम जगह में फिट कर सकते हैं। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट है और इजी टू वॉश तो ये है ही। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। तो नए ऑर्गेनाइजर्स में पैसे क्यों बिगाड़ना सब्जी और फ्रूट्स को रखने के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने घर में रखे हुए पुराने इस तरीके के पाउचेस हैं उनको रीयूज करने का।
हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो भी कैंचियाँ यूज़ में नहीं आ रही है, उन्हें हमेशा कवर करके किसी कवर में रखना चाहिए। इसके लिए आप पेपर या कपड़े का यूज़ कर सकती हैं। मैं क्या करती हूँ, मेरी जो भी एक्स्ट्रा कैंची हैं, उन्हें आगे से बंद करने के लिए उसके आगे पेन की ढक्कन लगा देती हूँ। तो कोई भी पुराना पेन आपके पास पड़ा हो, जिसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई है, तो उनके ढक्कन का आप यूज़ कर सकती हैं। मैंने अपने स्क्रू ड्राइवर के आगे भी ढक्कन लगा दिया है, जिससे इसमें रस्ट नहीं पकड़ेगी और ये भी सेफ रहेगा, किसी को हार्मफुल नहीं रहेगा, कहीं लगने की चोट लगने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। मेरी बेटी के बेल्ट का देखिए ये एक बो है, बेल्ट खराब हो गया तो मैंने उसका ये बो निकाल लिया। अब ये एक ऑर्गेनाइज़र पेन स्टैंड मेरे पास रखा हुआ था, तो इसके अंदर मैं इस बो को लगा दूँगी। तो अब ये सिंपल सा दिखने वाला पेन स्टैंड बहुत ही अच्छा लगने लगा है। तो इस तरीके से आप भी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ कीजिए और इससे अपने घर को सजाइए। इसी से मिलती-जुलती एक और ट्रिक देखिए, यहाँ देखिए ये बास्केट के अंदर मैंने अपने इयररिंग्स लगा दिए हैं। एक्चुअली मेरे ये इयररिंग्स काफ़ी हेवी हैं, तो इन्हें देखिए मैंने इसके जो हुक होता है वो इस तरीके से पिरो दिया है। आप वीडियो में देखिए समझ ही गए होंगे। एक्चुअली ये इयररिंग्स एक तो भारी थी और दूसरी ये टूट भी गई थी। यहाँ देखिए मैंने इन्हें फिर से चिपका रखा है। तो इस तरीके से छोटा-छोटा सा प्रयास करने से और पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने से हमारे घर में थोड़ी पर्सनल टच उन चीज़ों को मिल जाता है और चीज़ें सुंदर दिखने लगती है। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।